तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। तो आखिर में इस थ्योरी के बारे में किसने बताया भाई? ऑपरेन एंड हेल्डेन ने इस थ्योरी के बारे में बताया। इन्होंने क्या बोला आप समझो कि आखिर में जो फर्स्ट लाइफ है, फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन कहाँ से हो भाई? प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, जैसे कि आरएनए एंड प्रोटीन से क्या हुआ होगा भाई? फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन हुआ होगा। इन्होंने बोला, बात समझे, इन्होंने थ्योरेटिकली बोला कि आखिर में जो फर्स्ट लाइफ है, फर्स्ट लाइफ उसका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ भैया? फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुआ है, जैसे कि आरएनए एंड प्रोटीन। बात समझ जाए तो अब ध्यान से देखो कि थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन के बारे में किसने बताया? इस थ्योरी के बारे में किसने बताया भाई? ऑपरेन एंड हेल्डेन ने इस थ्योरी के बारे में बताया। बात समझे? तो आखिर में आप बात करेंगे कि हम लोग ऑपरेन एंड हेल्डेन ने इस थ्योरी के बारे में बताया कि इस थ्योरी को दिया, ठीक है, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी को दिया। बात समझे? तो ऑपरेन एंड हेल्डेन ने इस थ्योरी को दिया, इसीलिए इस थ्योरी को और क्या बोलते हैं भैया? ऑपरेन एंड हेल्डेन थ्योरी भी इसे बोला जाता है। बात समझे ना? तो ऑपरेन एंड हेल्डेन थ्योरी भी इसे बोलते हैं क्योंकि इस थ्योरी को किसने दिया भैया? ऑपरेन एंड हेल्डेन ने, इसीलिए इसको हम लोग ऑपरेन एंड हेल्डेन थ्योरी भी बोलते हैं। बात समझे? तो आखिर ऑपरेन कहाँ के भाई? ऑपरेन है रसिया के। कहाँ के हैं भाई? ऑपरेन है रसिया के। बात समझे? ऑपरेन भाई साहब हम लोग के रसिया के हैं, ठीक है, क्लियर है। और बाकी जो हेल्डेन है ये हम लोग के कहाँ? हेल्डेन जो कि इंग्लैंड के हैं। बात समझे? ये हम लोग के इंग्लैंड के थे, लेकिन बाद में ये इंडिया शिफ्ट हो गए, बाद में ये इंडिया गए। बात समझे? क्योंकि इंग्लैंड पसंद नहीं आया, क्योंकि अंग्रेज रहते हैं वहाँ। बात समझ जाए, ठीक है। बाद में क्या हो गया भैया? हेल्डेन इंडिया गए। बात समझे? इंडिया आपके शिफ्ट हो गए, क्लियर। तो आखिर में आप समझो कि केमिकल इवोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेन एंड हेल्डेन थ्योरी इसे बोला जाता है, ठीक। ऑपरेन कहाँ के हैं? रशिया के। एंड हम लोग के इंग्लैंड कहाँ के? हेल्डेन है कहाँ के भाई? इंग्लैंड के हैं। बात समझ जाए आपको? तो इनके हिसाब से आखिर में ऑपरेन एंड हेल्डेन के हिसाब से आप समझो कि जो फर्स्ट लाइफ, आप समझना कि जो फर्स्ट लाइफ है भैया, इनके हिसाब से जो फर्स्ट लाइफ, ठीक है, फर्स्ट लाइफ आप समझना, इनके हिसाब से आप समझो कि जो फर्स्ट लाइफ है, जो फर्स्ट लाइफ, इनके हिसाब से जो फर्स्ट लाइफ, ठीक है, फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड, इनके हिसाब से आप समझना कि जो फर्स्ट लाइफ है भाई, फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम, इनके हिसाब से आखिर में फर्स्ट लाइफ किससे, कहां से ओरिजिनेट हुआ भैया? फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड कहां से हुआ भैया? फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। आप समझना कि फर्स्ट लाइफ जो कि कहां से ओरिजिनेट किया भैया? फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग किससे? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। बात समझे? प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, समझ है आपको? प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे कि इसमें हम लोग कहते हैं आरएनए एंड प्रोटीन, समझे? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से भैया, जैसे कि इसमें हम लोग कहते हैं, जैसे कि इसमें आते हैं, आप समझना, जैसे कि इसमें आता है आरएनए एंड प्रोटीन से क्या हुआ भैया? इनसे ही आप समझना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या हुआ? फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। बात समझ है आपको? तो आखिर में आपने समझ लिया कि एक्चुअल में आप समझो कि ऑपरेन एंड हेल्डेन ने क्या बोला कि जो फर्स्ट लाइफ है इसका फॉर्मेशन कहां से हुआ? फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन कहां से हुआ? आप समझो कि प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुआ। जैसे कि प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हम लोग कहते हैं क्या? इसमें हम लोग कहते हैं आरएनए एंड प्रोटीन। ये हम लोग के क्या है? ये हम लोग के प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। बात समझ? इन्हीं से क्या हुआ भैया? फर्स्ट लाइफ का जो कि फॉर्मेशन हुआ है। ये चीज आपको समझ है क्या? क्लियर हुआ आपको? तो आखिर में इन्होंने आप समझो कि ऑपरेन एंड हेल्डेन ने बताया कि आखिर में प्रिमिटिव अर्थ का कंडीशन को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि बताया कि प्रिमिटिव जो अर्थ था इसका हाई टेम्परेचर था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, फ्री ऑक्सीजन एब्सेंट था। पहले क्या था भाई? प्रिमिटिव अर्थ में फ्री ऑक्सीजन एब्सेंट था, फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, इसीलिए उस टाइम का एटमॉस्फेयर, प्रिमिटिव अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा था भाई? रिड्यूसिंग था, ऑक्सीडाइजिंग नहीं था, समझे? प्रिमिटिव अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे थे। बात समझ? आपको लाइटिंग चल रहा था, यूवी राइज, आप समझो ना, यूवी लाइट जो कि अर्थ पर डायरेक्टली आपका एंटर कर जा रहा था, क्योंकि उस टाइम ओजोन नहीं था। बात समझे? तो इसीलिए यूवी रेस थी आपके अर्थ में डायरेक्टली एंटर कर रहे थे, समझे? तो सारे आपके सारे कंडीशन क्या है भाई? अनफेवरेबल। बात समझे? ये सारे कंडीशन कैसे हैं भैया? सारे कंडीशन कैसे हैं भैया? अनफेवरेबल कंडीशन। और हमेशा याद रखना कि अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है? लाइफ का फॉर्मेशन। हमेशा याद रखो कि अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हुआ भाई? इसी अनफेवरेबल कंडीशन में आप समझना कि लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये आपको चीज आपको समझ है कि एक्चुअल में कि इन्होंने
प्रीमिटिव अर्थ को एक्सप्लेन किया कि आखिर में प्रीमिटिव अर्थ में कैसा कैसा प्रीमिटिव, ठीक है, कैसा कैसा कंडीशन हुआ होगा। इन्होंने प्रीमिटिव अर्थ के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया। तो एक्चुअली इन्होंने बोला कि जो प्रीमिटिव अर्थ था भैया, प्रीमिटिव अर्थ में क्या था भैया, प्रीमिटिव अर्थ में रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। कैसा एटमॉस्फेयर था भाई, प्रीमिटिव अर्थ में कैसा एटमॉस्फेयर था बताओ तो जरा। प्रीमिटिव अर्थ में रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। बात समझे, ऑक्सीडाइजिंग नहीं था, रिड्यूसिंग। अभी क्या है भैया, अभी हम लोग एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग है, लेकिन पहले का एटमॉस्फेयर कैसा था भैया, पहले का एटमॉस्फेयर आप समझो कि रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। मतलब रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का मतलब ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन एब्सेंट थे। मतलब क्या था भैया, फ्री ऑक्सीजन एब्सेंट। बात समझ आपको, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का मतलब क्या था कि जो फ्री ऑक्सीजन थे भैया, फ्री ऑक्सीजन एब्सेंट थे। क्लियर है। तो आपने समझा कि एक्चुअल में प्रिमिटिव अर्थ का जो एटमॉस्फेयर कैसा था भैया, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, फ्री ऑक्सीजन जो कि एब्सेंट थे। ठीक है, बात समझे। उस टाइम का जो टेम्परेचर, प्रिमिटिव अर्थ का जो टेम्परेचर था भैया, हाई टेम्परेचर, समझे, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर। जो प्रिमिटिव अर्थ का टेम्परेचर था भैया, ये आप समझो कि 800 डिग्री सेल्सियस, समझे ना, कितना था, 800 डिग्री सेल्सियस से भी 800 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा क्या था भाई उस टाइम का टेम्परेचर था। बात समझ है आपको। तो हाई टेम्परेचर कैसा था भैया, हाई टेम्परेचर था। आप समझना कि उस टाइम का टेम्परेचर हाई टेम्परेचर था, मोर देन, आप समझना कि मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस से भी 800 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा क्या था भाई उस टाइम का टेम्परेचर था। बात समझ है आपको। ठीक है, बात समझ है आपको। तो उस टाइम आप समझना कि उस टाइम का एटमॉस्फेयर कैसा था भैया, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। ठीक है, मतलब फ्री ऑक्सीजन एब्सेंट थे। ठीक है, हाई टेम्परेचर था, मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस क्या था भाई, टेम्परेचर था। समझ आपको। उस टाइम क्या हो रहा था, लाइटनिंग काफी ज्यादा। देखो अभी तो लाइटनिंग रेयर केस में होता है, रेयर होता है अभी तो, ठीक है, लेकिन उस टाइम का हमेशा हर वक्त लाइटनिंग ही लाइटनिंग। बात समझ आपको। ठीक है, क्लियर है। तो अभी क्या उस टाइम भयंकर ज्यादा क्या लाइटनिंग हो रहे थे भैया, लाइटनिंग हो रहे थे। बात समझ आपको, लाइटनिंग चल रहा था, वॉल्केनिक इरप्शन। और क्या हो रहा था भाई उस टाइम आप समझना कि वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा था। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे थे भाई, लावा आपके, ठीक है, बाहर निकल रहे थे, लावा कि वोल्केनो से लावा आपके बाहर निकल रहे थे। बात समझ आपको। तो ये आपके सारे कंडीशन आप समझ लो ना, ये सारे के सारे कंडीशन कैसे आपको दिख रहे हैं, ये सारे कंडीशन कैसे भाई, ये सारे के सारे कंडीशन कैसे हैं, अनफेवरेबल। ये सारे के सारे कंडीशन कैसे हैं भैया, अनफेवरेबल कंडीशन। और एक चीज याद रखना है कि अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, लाइफ का फॉर्मेशन। बात समझे आप। तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है भैया, लाइफ का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे कंडीशन कैसे अनफेवरेबल है, समझ आपको। और इसी अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है भैया, लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है। बात समझे कैसे हुआ है उसको अभी देखेंगे। ठीक, और इन्होंने क्या बोला कि ये तो आपने समझ लिया कैसे हुआ। ठीक है, बात समझे। तो ये आपने चीज समझ लिया कि इन्होंने ओपरेन एंड हेल्डेन ने प्रिमिटिव अर्थ को एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल में इन्होंने कोई, ठीक है, इन्होंने कोई प्रैक्टिकली आप समझो कि प्रूव नहीं दिया। इन्होंने बस थ्योरेटिकली बोला कि एक्चुअल में ऐसी चीज हुआ होंगे, ऐसी कंडीशंस हुए होंगे। बात समझ आप। इन्होंने कोई भी प्रैक्टिकल नहीं कि इन्होंने बस थ्योरेटिकली बोला कि ऐसा कंडीशन हुआ होगा, ऐसा था तो ऐसा हुआ, तो सब थ्योरेटिकली इन्होंने बोला। बात समझ आपको। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो आपने समझ लिया कि मेन इनका पॉइंट क्या था, मेन इनका पॉइंट था जो कि आखिर में फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन कहाँ से हो भैया, फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन कहाँ से हो। आप समझो कि प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या हुआ, इनके हिसाब से फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। जैसे कि आरएनए एंड किससे भैया, प्रोटीन से। बात समझ जाए, आरएनए एंड प्रोटीन से क्या हुआ है, फर्स्ट लाइफ का जो कि फॉर्मेशन हुआ है। तो ये चीज आपको समझ है। आई होप ये आपको सारा चीज आपको प्रॉपर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग क्या भाई, इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने फिर क्या बोला आप समझना कि जो आखिर में सबसे पहले क्या था भैया, सबसे पहले क्या था आपके फ्री आइटम्स। ठीक, इन्होंने बोला कि देखो कि इनके हिसाब सबसे पहले आप समझना कि सबसे पहले वो कंडीशन को बनाता है। चलो भाई, सबसे पहले अभी जो कंडीशन देखे तो उसको हम लोग बनाता है, रिप्रेजेंट करता है, जिससे आपको और क्लियर समझ आए। ठीक है, तो ये हम लोग के देखो क्लाउड्स हैं, ये हम लोग के क्या है भैया, ये क्लाउड्स हैं। ये क्या है भाई, क्लाउड्स। ये क्लाउड्स हैं, आप समझ रहे हैं, क्लाउड्स हैं। ठीक है, बात समझे। तो उस टाइम का मैं कंडीशन को रिप्रेजेंट, उस टाइम के कंडीशन को मैं क्या कर रहा हूँ भैया, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बात समझे। उस टाइम क्या हो रहा था भाई, उस टाइम आप समझो कि वॉल्केनिक इरप्शंस। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शंस आप समझना, उस टाइम क्या हो रहा था, वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है,
उस टाइम वॉल्केनिक्स इरप्शन हो रहे थे। ये देखो भैया, ये हम लोग का क्या हो रहा है, यहाँ वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन, लावा यहाँ से लावा निकल रहा है। बात समझ, यहाँ से आप देखो ना, यहाँ से क्या निकल रहा है भाई, यहाँ से आप समझो कि यहाँ से लावा, यहाँ से जो कि लावा यहाँ से निकल रहा है भाई, यहाँ से लावा निकल रहा है। बात समझ है आपको? तो यहाँ से क्या निकल रहा है भाई, यहाँ से लावा निकल रहा है, यहाँ से क्या निकल रहा है भाई, यहाँ से लावा निकल रहा है। बात समझे? तो यहाँ से आप समझ जाओ कि यहाँ से लावा जो कि निकल रहा है, क्लियर है। और यहाँ पर आप समझो कि क्लाउड्स है, क्लाउड्स इसमें कौन कौन से गैसेस है, इसमें आपके H2 गैस है, इसमें आपके, ठीक है, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर्स, या आप समझो कि सारे गैसेस जो कि क्या है भाई, सारे गैसेस यहाँ पर आपके प्रेजेंट, सारे के सारे गैसेस यहाँ पर क्या है भाई, प्रेजेंट है। बात समझे? और वाटर वेपर्स आप कंडेंस होकर आप समझो कि यही आपके रेन के फॉर्म में गिर रहे हैं। बात समझ, पानी के फॉर्म में आपके हो रहे हैं, ठीक है, बरसात, क्लियर हुआ आपको? तो वाटर वेपर ही कंडेंस होकर आप समझो कि वाटर वेपर ही क्या होगा भाई, वाटर वेपर ही कंडेंस होकर रेन के फॉर्म में फॉल हो रहे हैं भैया, ठीक है। तो वाटर वेपर है आप समझो कि कंडेंस होकर, वाटर वेपर कंडेंस होकर आप समझना कि रेन के फॉर्म में क्या हो रहा है भाई, ये फॉल हो रहा है। क्लियर हुआ आपको? तो ये चीज आपको समझ तो है भाई, ठीक है। इससे हम लोग बोलते हैं हॉट वाटर रेन। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है हॉट वाटर रेन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं आप समझ, इसे बोला जाता है क्या, हॉट वाटर रेन। इसे क्या बोलते हैं, हॉट वाटर रेन इसे बोलते हैं। बात समझ है आपको? हॉट वाटर रेन इसे बोला जाता है, क्लियर है। हॉट वाटर रेन इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यह चीज आपको समझ तो है ना भाई, ठीक है, ये चीज आपको समझ तो है, ठीक है। और देखो लाइटनिंग चल रहा है भाई, और देखो लाइटनिंग चल रहा है, ये देखो लाइटनिंग और ये लाइटनिंग, ठीक है। बात समझिए क्या चल रहा है भाई, ये लाइटनिंग हो रहा है, ये लाइटनिंग आपको दिख रहा है। बात समझ है आपको? तो सारे कंडीशन आप देखो, सारे के सारे कंडीशन को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया। हाई टेम्परेचर भी, हाई टेम्परेचर है, ठीक। वॉल्केनिक इरप्शन, ये देखो वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं, ठीक, वॉल्केनिक इरप्शन। ये हॉट वाटर रेन, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर आप समझो कि हॉट वाटर रेन, यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, हॉट वाटर रेन। और ये क्या है, ओशियन, ये क्या है भैया, ओशियन, ये है ओशियन, समझे। और ये क्या है, ओशियन, ठीक है, ओशियन है भाई, ओशियन। और इसी ओशन को आप समझना कि जो इसी ओशन को हेल्डन ने क्या बोला भाई, इसी ओशन को हेल्डन ने बोला हॉट डाइल्यूट सूप। आप समझो कि इसी ओशन को आप समझना कि हेल्डन ने क्या बोला भैया, हेल्डन ने, आप समझना कि हेल्डन ने इस ओशन को क्या बोला है, हेल्डन ने, आप समझ, हेल्डन ने क्या बोला भाई, हेल्डन ने इस ओशन को क्या बोला है, हॉट डाइल्यूट सूप। इस ओशन को क्या बोला भाई, हॉट डाइल्यूट सूप, हॉट डाइल्यूट सूप। क्यों भैया, ऐसा क्यों बोला, हॉट डाइल्यूट सूप? इसमें आपके थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इस ओशंस में क्या है भैया, प्रेजेंट है, समझे। थाउजेंड्स ऑफ क्या है भैया, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपके केमिकल्स क्या है भैया, इसमें प्रेजेंट है, समझे। उबलता हुआ पानी, एक उबलता हुआ पानी, जिसे आप समझो कि हेल्डन ने क्या बोला, हॉट डाइल्यूट सूप, उबलता हुआ पानी, समझ है, जिसमें आपके थाउजेंड्स ऑफ इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड, केमिकल्स क्या है भैया, इसमें प्रेजेंट है, इसमें क्या है भैया, प्रेजेंट है। बात समझ है आपको? तो आपको ये सारा कंडीशन आपको समझ तो आ रहा है कि एक्चुअल में यहाँ पर आप देखो हॉट वाटर रेन चल रहा है, यहाँ पर हम लोग के इलेक्ट्रिक, आप समझो कि लाइटनिंग चल रहा है, बात समझ। वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं भाई, वॉल्केनिक क्या हो रहा है भैया, क्या हो रहा है, इरप्शंस हो रहा है। हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा है, और हाई टेम्परेचर है, कैसा टेम्परेचर भैया, हाई टेम्परेचर। बात समझे? तो आप आखिर में इन्होंने बोला कि आखिर में इसी ओशन में आप समझो कि इसी ओशन में सबसे पहले हेल्डन, आप समझो कि ऑपरेन एंड हेल्डन ने क्या बोला कि इसी ओशन में सबसे पहले आपके फ्री एटम्स थे। क्या सबसे पहले क्या था भैया, इसी ओशन में सबसे पहले क्या था भाई, फ्री एटम्स, जैसे कि आप समझो फ्री एटम्स थे, जैसे कि आप समझना कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था भैया, नाइट्रोजन था, समझे। ये क्या है भैया, हम लोग का ये फ्री एटम्स, ये है फ्री एटम्स, ये है फ्री एटम्स। बात समझे? फ्री एटम्स ने मिलकर, आप समझो कि फ्री एटम्स ने मिलकर क्या बनाया भैया, फ्री एटम्स ने मिलकर क्या फॉर्म किया, इन्होंने फ्री एटम्स ने मिलकर फॉर्म किया, जिसे बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूल्स। इन्होंने मॉलिक्यूल्स फॉर्म किया भैया, C2H4 H2 O2 N2। बात समझे? तो फ्री एटम्स ने मिलकर क्या फॉर्म किया, फ्री एटम्स ने मिलकर फॉर्म किया, जिसे बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूल्स। इसे बोला जाता है भैया क्या, मॉलिक्यूल्स। तो फ्री एटम्स ने मिलकर, आप समझना कि फ्री एटम्स ने मिलकर क्या फॉर्म किया भाई, फ्री एटम्स ने मिलकर फॉर्म किया, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोला जाता है मॉलिक्यूल्स। बात समझे? तो एक्चुअल में आप समझो कि फ्री एटम्स ने मिलकर क्या फॉर्म किया भाई, फ्री एटम्स ने मिलकर फॉर्म किया, जिसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स, जिसे बोला जाता है। बात समझे? और आप समझना कि मॉलिक्यूल से फिर क्या फॉर्म हुआ, फिर मॉलिक्यूल से आप समझना, मॉलिक्यूल से फिर क्या फॉर्म हुआ भैया, मॉलिक्यूल से फिर मॉलिक्यूलर
कंपाउंड फॉर्म हुए, बात समझे। मॉलिक्यूल से ही फिर क्या फॉर्म हुआ भाई, मॉलिक्यूल से ही फिर फॉर्म हुए, जिसे बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। बात समझे, मॉलिक्यूलर कंपाउंड जैसे कि आप समझना कि जैसे कि आप समझो कि CO2 H2O, बात समझे, CO2 मीथेन अमोनिया, CO2 मीथेन अमोनिया, क्लियर है। CO2 मीथेन अमोनिया आप समझो कि वाटर वेपर, या आपके क्या फॉर्म है, ये हम लोग के मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ये क्या है भाई, ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड फॉर्म हुए, ये हम लोग के क्या, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ये क्या है भैया, ये हम लोग के मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ये क्या है, ये हम लोग के मॉलिक्यूलर कंपाउंड। बात समझ, आपको दिख तो रहा है, आपको समझ तो आ रहा है ना भाई, ये क्या है भाई, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। बात समझे, ये क्या है भाई, ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड। बात समझे, ये क्या है भाई, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। हम लोग का जो आप समझना कि ये क्या है, मीथेन। मीथेन हम लोग का फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, पता है आपको मीथेन क्या है, मीथेन जो कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है भैया, क्या है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि है मीथेन, क्लियर है। तो आखिर में फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है मीथेन, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है भैया, मीथेन। मीथेन को बोला जाता है कि एज अ फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है मीथेन, ठीक है। तो आप समझना कि CO2 मीथेन अमोनिया वाटर वेपर्स, ये हम लोग क्या है, ये हम लोग के मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ये हम लोग के क्या है भैया, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ये है मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, क्लियर है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। बात समझ आपको, ये क्या है भैया, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। और यही आप समझना कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड से आप समझो कि क्या हुआ भैया, फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड से हम लोग के सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हुए, समझे ना। मॉलिक्यूलर कंपाउंड से फिर क्या हुआ, मॉलिक्यूलर कंपाउंड से आप समझना कि सिंपल ऑर्गेनिक, आप समझना है कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म में, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म में। बात समझे, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हुए, समझे। मॉलिक्यूलर कंपाउंड से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इससे आप समझना है कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, समझे। तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड से ही आप समझना है कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि आपके फॉर्म में, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही क्या हुआ भैया, फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड से समझो कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि आप समझो, जैसे कि इसमें हम लोग कहते हैं क्या, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या आता है, इसमें हम लोग कहते हैं क्या, इसमें आप कहते हैं अमीनो एसिड्स, इसमें क्या आता है आप समझना, इसमें अमीनो एसिड्स समझे, अमीनो एसिड्स, क्लियर है। अमीनो एसिड्स इसमें आता है, किसमें या सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग क्या आता है, इसमें आता है अमीनो एसिड्स, समझे आप, अमीनो एसिड आता है इसमें, क्लियर है। इसमें हम लोग के न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें क्या आता है भाई, सिंपल शुगर, आप समझना कि सिंपल शुगर अमीनो एसिड, एंड हम लोग इसमें आता है सिंपल शुगर, ठीक, अमीनो एसिड, एंड इसमें हम लोग कहते हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें हम लोग और क्या आता है भाई, न्यूक्लियोटाइड्स भी इसमें आता है, न्यूक्लियोटाइड्स में आता है, समझे। ये हम लोग के सारे क्या है भाई, ये सारे हम लोग के क्या है भाई, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हम लोग के सारे क्या है भाई, आप समझ लो, ये सारे के सारे क्या है, आप समझो, ये हम लोग के क्या है भाई, ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्या है भाई, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बात समझ है आपको। तो सिंपल शुगर अमीनो एसिड्स, समझ है आपको, न्यूक्लियोटाइड्स, सिंपल शुगर अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ये हम लोग के सारे क्या है भैया, हम लोग के सारे क्या है, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये आपको चीज समझ है, ठीक है। इसके बाद देखो, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद क्या फॉर्म भैया, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद इससे हम लोग का फॉर्म हो गया, इससे हम लोग का फॉर्म हुआ जिसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर इससे क्या हुआ, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से फिर क्या फॉर्म हुआ, इसी से आप समझना फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक, इसी से फिर क्या हुआ आप समझना कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन, समझे। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से फिर हम लोग का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप समझना कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का फिर क्या हुआ भैया, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का फिर फॉर्मेशन हुआ। तो आपने क्या समझा, सबसे पहले आपके सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन के बाद, उसके बाद आपका क्या हुआ भैया, इसके बाद आप समझो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं क्या हम लोग, इसमें देखो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है हम लोग के पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये हम लोग के किस में आता है भैया, हम लोग के ये आता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। बात तो समझ जाए आपको, ठीक है। तो इसमें क्या आता है आप समझना, इसमें क्या आता है, इसमें हम लोग क्या आते हैं भाई, जिसे बोलते हैं, वही जिसे बोला जाता है क्या, पॉलीसेकेराइड, इसमें आते हैं पॉलीसेकेराइड,
पॉलीसेकेराइड, ठीक है। इसमें आते हैं क्या हम लोग के प्रोटीन्स, इसमें पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, क्लियर है। पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये हम लोग के सारे क्या है, ये हम लोग के सारे हैं क्या, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हम लोग के हैं क्या भाई, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, क्लियर हो आपको। तो ये है भैया कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे इसमें हम लोग के हैं क्या, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ये हम लोग के हैं भाई क्या, ये हम लोग के हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये चीज आपको समझ तो आया। और इन्हीं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या, वो इन्हीं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से फिर फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन, बात समझे। तो इन्हीं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या हुआ भैया, फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन इन्हीं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से हुआ है, समझन। इन्हीं से क्या हुआ, इन्हीं से आप समझो कि फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, समझे, फर्स्ट लाइफ फॉर्मेशन, समझे। इन्हीं से क्या हुआ, इन्हीं से आप समझ, इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड से आप समझना, इन्हीं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से फर्स्ट लाइफ का जो कि क्या हुआ, फर्स्ट लाइफ का जो कि फॉर्मेशन हुआ, समझे। तो इन्हीं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से आप समझना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या हुआ भैया, फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन। इन्हीं से क्या हुआ भाई, फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन इन्हीं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही हुआ है। तो ये चीज आपको समझ है। आई होप ये आपको सारा चीज प्रॉपर इसमें समझ आया होगा, ठीक है, बात समझा। तो आपने ये समझ लिया कि थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन क्या होता है, ये चीज आपको समझ आए, कोई डाउट थोड़ी इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओशन में आपके क्या है, ओशन में हम लोग के क्या है, देखो इसमें हम लोग के फ्री आइटम्स, ओशन में क्या प्रेजेंट है, ओशन में हम लोग के फ्री आइटम्स प्रेजेंट है। फ्री आइटम्स जैसे कि आप देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये आपके हम लोग के क्या है, फ्री आइटम्स है। फ्री आइटम्स ने मिलकर क्या फॉर्म किया, फ्री आइटम्स ने मिलकर क्या फॉर्म किया भाई, मॉलिक्यूल्स फॉर्म किया। मॉलिक्यूल्स जैसे कि मीथेन, आप समझना ठीक, मॉलिक्यूल्स जैसे कि C4H2 O2 N2, ये हम लोग क्या है भाई, मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स ने मिलकर मॉलिक्यूलर कंपाउंड, फिर क्या फॉर्म हुए, मॉलिक्यूल्स ने मिलकर आप समझो क्या बनाया भैया, मॉलिक्यूल्स ने मिलकर मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनाया। मॉलिक्यूलर कंपाउंड जैसे कि CO2 CH4 NH3 वाटर वेपर, बात समझे। उसके बाद आप समझना कि आप मॉलिक्यूलर कंपाउंड, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर कंपाउंड ने मिलकर आप समझना कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड से फिर क्या बना, मॉलिक्यूलर कंपाउंड से फिर क्या बना भाई, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, बात समझे। फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड से फिर क्या बना, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है क्या, हम लोग क्या आता है शुगर, इसमें अमीनो एसिड, इसमें हम लोग क्या आता है क्या, न्यूक्लियोटाइड्स, बात समझे आपको। तो ये हम लोग के सारे क्या है भाई, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, बात समझे। और इन्हीं आप समझो कि यही सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से फिर यही सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से फिर क्या बना भाई, फिर इसी से क्या बना आप समझो, इसी से बना हम लोग का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, समझे। तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बना भाई, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बना आप समझो, इसी से हम लोग का बना, जिसे बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे बोला जाता है, समझे। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें हम लोग कहते हैं कि इसमें आता है पॉलीसेकेराइड, इसमें आता है प्रोटीन्स, इसमें आता है न्यूक्लिक एसिड, इसमें आता है, समझे। और यही आप समझो, यही कॉम्प्लेक्स जो यही हम लोग का जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसी से आप समझना कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से आप समझो क्या हुआ है भैया, फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन, बात समझ आपको। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या हुआ है, फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन यही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से हुआ है भैया। जैसे क्या हम लोग क्या है, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन एंड हम लोग क्या है भाई क्या, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में आते हैं हम लोग के डीएनए एंड आरएनए। तो क्वेश्चन आता है कि आखिर में फर्स्ट डीएनए आया कि आरएनए, फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि आखिर में सबसे फर्स्ट क्या है अभी, आरएनए। सबसे फर्स्ट क्या है, आरएनए फर्स्ट क्या, तो इसीलिए आपने देखा होगा आरएनए वर्ल्ड, क्योंकि आरएनए का पहले क्या, क्योंकि आरएनए आया, क्योंकि आरएनए क्या है अभी, अनस्टेबल। आपको पता है डीएनए मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू आरएनए, समझे। पहले हमेशा अनस्टेबल चीज पहले आता है, ऐसा नहीं कि पहले स्टेबल आया फिर अनस्टेबल, नहीं भाई, पहले आया है अनस्टेबल जो कि आरएनए, उसके बाद क्या है हम लोग का डीएनए जो कि स्टेबल होता है, बात समझे आपको। पहले आरएनए जो कि अनस्टेबल होता है और उसके बाद आया है डीएनए जो कि मोर स्टेबल होता है। तो यह चीज आपको समझ है, इसमें आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन क्या होता है, ये आपको चीज आपको समझ, तो किसी भी टाइप की इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा आप समझना कि काफी ज्यादा क्या होता है भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप समझना कि इस थ्योरी को, आखिर में इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली
थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन जो कि ऑपरेन हेल्डन ने दिया, तो इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली इस थ्योरी को किसने प्रूव किया? इस थ्योरी को प्रूव किया किसने भैया? मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। समझे? मिलर एंड यूरे ने क्या किया? इस थ्योरी को आप समझो कि थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन को एक्सपेरिमेंटली उन्होंने प्रूव किया। बात समझे आपको? इसको क्या किया उन्होंने? इसको एक्सपेरिमेंटली उसको इन्होंने प्रूव किया कि एक्चुअल में ऐसे से सेम कंडीशन इन्होंने लिया। आप समझो कि मेरे, ठीक है, आप समझना कि मिलर एंड यूरे ने इस सेम कंडीशन को क्या किया? एक लैब के अंदर, लैब में आप समझो कि लैब में आप समझना कि फ्लास्क के अंदर ये सारे कंडीशन को क्या किया? स्टिमुलेट किया, साइमुलेट किया, मतलब सेम कॉपी किया। सेम साइमुलेट का मतलब होता है कॉपी करना। जो प्रिमिटिव अर्थ का कंडीशन था, हाई टेम्परेचर, वोल्केनिक इरप्शन, मतलब जो भी कंडीशन जितना हो सके, जितना पॉसिबल था, जितना ये कर सकते थे फ्लास्क के अंदर क्रिएट, हाई टेम्परेचर किया इन्होंने, ठीक है। आप समझो कि हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, आप समझो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, आप समझना कि सब चीज को जितना मतलब पॉसिबल था। भैया आप सन को तो उठा के नहीं ला सकते, ठीक है, लैब के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। जितना मतलब हो सके उतना इन्होंने सेम कॉपी किया, जितना मतलब हो सके उतना इन्होंने क्रिएट किया। इन्होंने सेम क्या किया भैया? सेम वही प्रिमिटिव अर्थ को आप समझना है कि इन्होंने फ्लास्क के अंदर, इन्होंने किसके अंदर हुई? फ्लास्क के अंदर क्रिएट किया, उन्होंने बनाया। बात समझ जाए आपको? तो आखिर उन्होंने कैसे किया? आखिर में मिले, ठीक है, मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट क्या है भैया? इसको आप लोग आप डिस्कस करें। तो आई होप ये आपको सारा, आपको थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन के बारे में आई होप आपको सब चीज आपको समझ आया होगा, ठीक है। किसी भी टाइप का डाउट इसमें आपको नहीं आया होगा। क्लियर है भाई? तो चलें देखें क्या मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा क्या है भैया? इंपॉर्टेंट है। बात समझ आपको? काफी ज्यादा जो कि इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग अब देख लेते हैं, ठीक है, जो कि आपको समझ प्रॉपर इसमें अच्छे से जाएगा, ठीक है। चलो भैया, इस सारे रिएक्शन आप समझना कि सारे रिएक्शंस होने के लिए उनको एनर्जी, आखिर में रिएक्शन जो जितने भी अभी देखो आपके, ठीक है, आइटम्स से, फ्री आइटम्स से, मॉलिक्यूल्स, फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड, फिर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो ये सब चीज को, ये सारे रिएक्शंस होने के लिए इनको एनर्जी कहाँ से मिल रहा है भाई? इनको आखिर में एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? एनर्जी कहाँ से मिल रहा है भैया? सनलाइट से, सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशन से इनको एनर्जी मिल रहा है। बात समझे? सोलर रेडिएशन से इनको एनर्जी मिल रहा है। समझे? क्लियर हुआ आपको? तो ये चीज आपको समझ है, आपको क्लियर है? बाकी अब बात करेंगे हम लोग मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। फिर क्या बात करेंगे भैया हम लोग? मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। बात समझ है आपको? तो आखिर में मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। समझे? मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट को हम लोग अब डिस्कस करेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या भाई? काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। बात समझ आपको? मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। तो आखिर इन्होंने क्या किया? मिलर ने क्या किया? मिलर ने आप समझो कि स्टैनले मिलर ने क्या किया? स्टैनले मिलर ने क्या किया? आप समझ रहे हैं? इन्होंने क्या किया? आप समझो, इन्होंने साइमुलेट किया, ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। किसको भाई? इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूव दिया। किसका? इन्होंने एक्सपेरिमेंटल, आप समझना, इन्होंने क्या? इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसको? इन्होंने आप समझो कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। किसका भाई? इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया भैया। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया किसका? आप समझना कि इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया भैया। किसको? आप समझना कि एक्सपेरिमेंटल गिवन, आप समझो कि इन्होंने क्या दिया? इन्होंने आप समझना कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। किसका भाई? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ किसको दिया भैया? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ इसका ऑपरेन एंड हेल्डेन थ्योरी। समझे? ऑपरेन एंड हेल्डेन थ्योरी का इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। क्लियर है आपको? तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया किसका? इन्होंने आप समझो कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ ऑपरेन एंड हेल्डेन थ्योरी। क्लियर है? ऑपरेन एंड हेल्डेन थ्योरी क्लियर हुआ आपको? तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया किसका भैया? ऑपरेन एंड हेल्डेन थ्योरी का। समझे ना? तो इन्होंने आप समझना कि मिलर एंड यूरे ने क्या दिया? इन्होंने क्या दिया भैया? इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया किसका? आप समझो कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया किसका भैया? ऑपरेन एंड हेल्डेन थ्योरी के इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। बात समझे? ऑपरेन एंड हेल्डेन के इन्होंने क्या दिया? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। एक्सपेरिमेंटल क्या दिया भैया? प्रूफ दिया। बात समझे? इन्होंने क्या किया? इन्होंने आप समझो, इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? इन्होंने
इन्होंने क्या किया, इन्होंने सैमुलेट किया, इन्होंने सैमुलेट किया किसको, इन्होंने सैमुलेट किया भैया, सैमुलेट प्रिमिटिव अर्थ, समझे, प्रिमिटिव अर्थ, समझे, इन्होंने जो प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस इन्होंने सैमुलेट किया, बात समझे, क्लियर हुआ आपको। तो सैमुलेटिंग दी प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस, समझे, तो इन्होंने सैमुलेट किया भैया, आप समझ रहे हैं कि इन्होंने सैमुलेटिंग दी प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन, ठीक है, इन्होंने सैमुलेट किया किसको भैया, इन्होंने सैमुलेट किया किसको, प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन को, समझ है आपको, तो इन्होंने किसको सैमुलेट किया, आप समझना है कि साइम्युलेटिंग, ठीक है, आप समझना है कि साइम्युलेटिंग दी प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन, इन्होंने सैमुलेट किया किसको भाई, प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन, समझ है आपको। तो साइम्युलेटिंग दी प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन, ठीक है, प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन, तो ये चीज आपको इन्होंने सैमुलेट किया किसको, प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन को इन्होंने सैमुलेट किया, क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो सैमुलेट किया किसको, प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन को इन्होंने क्या किया भैया, प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन को आप समझो, इन्होंने सैमुलेट किया किसको भाई, प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन को, कैसे क्या इन्होंने, आप समझो कैसे इन्होंने किया, कैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया, इन्होंने कैसे क्या इस रिएक्शन को आप समझना, ठीक है। तो इन्होंने फ्लास्क लिया भैया, ये इन्होंने क्या लिया, इन्होंने फ्लास्क लिया, आप समझ, इन्होंने क्या लिया, एक फ्लास्क लिया, ठीक है, फ्लास्क लिया, ये देखो फ्लास्क, इन्होंने एक फ्लास्क लिया, बात समझे आप। तो इन्होंने फ्लास्क लिया, इसमें इन्होंने इलेक्ट्रिक स्पार्क लिया, इसमें ठीक, इन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्पार्क क्रिएट, इन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्पार्क जो कि यहाँ पर इन्होंने क्रिएट किया, यहाँ देखो, यहाँ इन्होंने क्या किया भैया, इलेक्ट्रिक स्पार्क, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन्होंने क्या किया, इन्होंने जनरेट यहाँ पर इन्होंने क्रिएट किया, बात समझा। तो यहाँ इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्पार्क इन्होंने यहाँ क्या क्या क्रिएट, इन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्पार्क इन्होंने क्रिएट किया, यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रिक स्पार्क यहाँ पर इन्होंने क्रिएट किया, बात समझे, इन्होंने इलेक्ट्रिक स्पार्क इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने क्रिएट किया, क्लियर हुआ आपको, इलेक्ट्रिक स्पार्क इन्होंने यहाँ पर क्रिएट किया, क्लियर। ये देखो भाई, ये देखो भैया, इन्होंने इलेक्ट्रिक स्पार्क यहाँ पर क्या क्या क्रिएट किया, समझे, यहाँ पर इन्होंने, फिर उसके बाद आप समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पर इन्होंने सैम्पलिंग पॉट लिया, यहाँ पर फिर क्या लिया, इन्होंने कंडेंसर, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने सैम्पलिंग पॉट, यहाँ पर इन्होंने फिर क्या लिया भैया, सैम्पलिंग पॉट, यहाँ पर इन्होंने फिर सैम्पलिंग पॉट, यहाँ पर इन्होंने फिर क्या लिया, सैम्पलिंग पॉट, बात समझे, यहाँ पर इन्होंने फिर क्या लिया भाई, सैम्पलिंग पॉट यहाँ पर इन्होंने फिर सैम्पलिंग पॉट लिया, क्लियर है, इन्होंने यहाँ पर फिर क्या लिया भैया, सैम्पलिंग पॉट को लिया, सैम्पलिंग पॉट ले, जहां से इन्होंने सैंपल क्या यहाँ से इन्होंने सैंपल क्रिएट किया, बात समझे, इन्होंने यहाँ पर सैंपल क्रिएट, यहाँ से इन्होंने क्या, यहाँ से आप समझे, इन्होंने सैंपल को क्रिएट किया, बात समझे, इन्होंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से इन्होंने सैंपल को क्रिएट, यहाँ से इन्होंने सैंपल को क्रिएट किया, मतलब कलेक्ट किया, क्रिएट नहीं भैया, इन्होंने क्या किया भैया, इन्होंने यहाँ से सैंपल को कलेक्ट किया, बात समझ आपको भैया। तो यहां से इन्होंने सैंपल को कलेक्ट किया, और देखो भाई यहाँ पर सैंपलिंग पॉट है, ये क्या, ये है सैंपलिंग पॉट, ये क्या है भाई, ये है सैंपलिंग पॉट, बात समझ, ये क्या बन गया, सैंपलिंग पॉट, क्लियर है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर बॉइलिंग वाटर, यहाँ पर फिर इन्होंने क्या लिया भाई, इन्होंने भी आप समझो कि फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पर बॉइलिंग वाटर, यहाँ पर इन्होंने फिर क्या लिया भैया, बॉइलिंग वाटर, बात समझ आपको, यहाँ पर इन्होंने फिर क्या लिया, बॉइलिंग वाटर, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने फिर क्या लिया भाई, यहाँ पर इन्होंने फिर बॉइलिंग वाटर को लिया, बॉइलिंग वाटर लिया, बात समझे, बॉइलिंग वाटर लिया, क्लियर हुआ आपको। तो यहाँ पर इन्होंने फिर क्या लिया भैया, बॉइलिंग वाटर लिया, ठीक है, बॉइलिंग वाटर यहाँ पर इन्होंने लिया, फिर ये देखो भाई, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने फिर क्या लिया भैया, बॉइलिंग वाटर, फिर यहाँ पर इन्होंने क्या लिया, यहाँ पर इन्होंने फिर बॉइलिंग वाटर लिया, यहाँ पर आप समझना, इन्होंने बॉइलिंग वाटर को यहाँ लिया, यहाँ पर इन्होंने बॉइलिंग वाटर लिया, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने फिर क्या लिया भैया, बॉइलिंग वाटर यहाँ पर इन्होंने लिया, ये देखो, इन्होंने यहाँ पर फिर क्या लिया, बॉइलिंग वाटर को लिया, बॉइलिंग वाटर लिया, ठीक है, बॉइलिंग वाटर आप समझना, यहाँ पर इन्होंने बॉइलिंग वाटर लिया, ठीक है, बात समझ है आपको। तो ये चीज आपको समझ आना चाहिए भाई, इन्होंने यहाँ पर फिर
बॉइलिंग वाटर लिया, बॉइलिंग वाटर लिए तो इन्होंने यहाँ पर फिर बॉइलिंग वाटर लिया, बात समझ है आपको, ठीक। यहाँ पर इन्होंने फिर बॉइलिंग वाटर लिया, ठीक। ये देखो भाई हम लोग का बन गया, ये हम लोग का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बन गया, ठीक है, ठीक है भाई, ये आपका बन गया, ये आपका बन गया। आई होप ये तो आपको चीज आपको समझ आया होगा, आ रहा होगा, आया नहीं, आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि जैसा आपके सर्टेन सेम टू सेम नहीं बना सकता, लेकिन मिलता जुलता सिमिलर तो बना सकता है, बात समझे, आइडेंटिकल तो नहीं लेकिन सिमिलर तो बिल्कुल बना सकते हैं भाई, बात समझे ना। तो ये मत सोचना कि एनसीईआरटी जैसे नहीं बन रहे भैया, जितना हम लोग का जो हाथ, हम लोग का जो क्या है, जितना हम लोग सो पाएंगे उतना तो बनाएंगे ही बेटर, बात समझे ना। तो ये देखो एनसीईआरटी जैसे बन जाएगा भाई, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, समझे। और आपके पास और मेरे पास अभी क्या नहीं है भाई, वही तो हम लोग के पास नहीं है भैया, वही तो हम लोग के पास नहीं है, बात समझ आपको, वही तो नहीं आपके पास बनी, आपको भी काफी कुछ पढ़ना है, यही थोड़ी पढ़ना है आपको भाई, बात समझे। तो ये देखो हम लोग का ये बन गया, ये बन गया, बात समझ आपको, ठीक। यहाँ पर फिर ये हम लोग ने इसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया, बात समझ आप, यहाँ पर हम लोग ने इसको फिर कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर हम लोग ने फिर इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर फिर उसके बाद इन्होंने लिया था भाई यहाँ पर वैक्यूम पंप, यहाँ पर इन्होंने क्या लिया था, वैक्यूम पंप, यहाँ पर इन्होंने आप समझो वैक्यूम पंप लिया, ठीक है। बात समझ, यहाँ पर इन्होंने फिर क्या लिया भैया, वैक्यूम पंप को लिया, वैक्यूम पंप, यहाँ पर इन्होंने फिर क्या लिया, आप समझ लें, यहाँ पर इन्होंने फिर क्या लिया, ये क्या है भाई, ये है वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप, क्लियर है, ये क्या है भाई, वैक्यूम पंप, समझे। यहाँ पर इन्होंने क्या लिया भैया, बॉइलिंग वाटर, यहाँ पर इन्होंने फिर क्या लिया, यहाँ पर आप समझ, यहाँ पर इन्होंने लिया बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर, बात समझे। यहाँ पर इन्होंने फिर क्या लिया, बॉइलिंग वाटर को लिया, बॉइलिंग वाटर लिया, बॉइलिंग वाटर, यहाँ पर देखो इन्होंने फिर क्या लिया भैया, यहाँ पर इन्होंने लिया बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर यहाँ पर इन्होंने लिया, ठीक है, क्लियर है, बॉइलिंग वाटर लिया भैया, ये क्या है भाई, ये बॉइलिंग वाटर है, ये क्या है भाई, बॉइलिंग वाटर, ये क्या है भाई, आप समझना, ये है बॉइलिंग वाटर, ये है बॉइलिंग वाटर, बात समझ जाए आपको, क्लियर है। ये है भाई सैम्पलिंग पॉट, ये क्या है भैया, सैम्पलिंग पॉट, सैम्पलिंग पॉट, सैम्पलिंग पॉट इन्होंने लिया, ठीक है, बात समझे, सैम्पलिंग पॉट, क्लियर है। और ये वैक्यूम पंप, ये यहाँ पर इन्होंने फिर क्या, यहाँ पर इन्होंने लिया, देखो यहाँ पर इन्होंने लिया भाई क्या, टंगस्टन के इलेक्ट्रोड, ठीक, इलेक्ट्रिक स्पार्क के, आप समझ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्पार्क के लिए इन्होंने क्या लिया, इलेक्ट्रिक स्पार्क इन्होंने क्या लिया, टंगस्टन के इलेक्ट्रोड्स, इन्होंने क्या यूज किया भैया, टंगस्टन का इलेक्ट्रोड, टंगस्टन का, आप समझना कि टंगस्टन के इन्होंने इलेक्ट्रोड्स को यूज किया, टंगस्टन के इलेक्ट्रोड्स को इन्होंने यूज किया, समझ है आपको। तो इलेक्ट्रिक स्पार्क के लिए आप समझना है कि इलेक्ट्रिक स्पार्क के लिए इन्होंने क्या लिया, इन्होंने किसका यूज किया, इलेक्ट्रिक स्पार्क को क्रिएट जनरेट करने के लिए आप समझो कि इन्होंने क्या यूज किया, इन्होंने टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स का यूज किया, टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स का यूज किया, ताकि यहाँ पर क्या हो सके, ताकि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक स्पार्क, ताकि यहाँ पर क्या हो सके, इलेक्ट्रिक स्पार्क क्रिएट हो सके, बात समझे। और यहाँ पर इन्होंने कौन से गैसेस, यहाँ पर इन्होंने समझो कि कौन से गैसेस का कॉम्बिनेशन लिया, यहाँ पर इन्होंने कौन कौन से गैसेस का कॉम्बिनेशन यहाँ पर इन्होंने लिया, यहाँ पर इन्होंने लिया भैया, सबसे पहले इन्होंने लिया क्या, इन्होंने मीथेन, मीथेन आप समझना कि मीथेन, ठीक है, मीथेन लिया, अमोनिया लिया, एंड हम लोग का लिया H2, ठीक है। तो मीथेन, अमोनिया, H2, ये तीनों गैसेस कॉम्बिनेशन लिया, किसके रेशियो में, 1 रेशियो, आप समझना कि 2 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो, बात समझे। इस कॉम्बिनेशन में इन्होंने इस गैसेस को लिया, बात समझे। इस कॉम्बिनेशन में इन्होंने साथ में इन्होंने वाटर वेपर्स भी लिया, साथ में क्या था भैया, साथ में इनके वाटर वेपर्स भी क्या था भैया, वाटर वेपर्स भी क्या थे, प्रेजेंट, वाटर वेपर्स भी साथ में क्या थे भाई, प्रेजेंट, बात समझे। तो साथ में हम लोग का क्या था, और वाटर वेपर्स जो कि हम लोग के क्या थे भाई, साथ में हम लोग के वाटर वेपर्स जो कि क्या थे, प्रेजेंट, वाटर वेपर्स भी क्या थे, साथ में हम लोग के प्रेजेंट थे, बात समझे। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट को करने के बाद समझना कि इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करने के बाद आफ्टर 18 डेज, ठीक, 18 डेज के बाद समझो कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद आप समझना कि आफ्टर 18 डेज के बाद 18 दिन के बाद इनको क्या देखने को मिला, इनको सिंपल अमीनो एसिड मिला, बात समझ। इनको क्या मिला भाई, इनको आप समझो कि सिंपल
सिंपल अमाइनो एसिड इनको मिला, समझे। सैम्पलिंग पॉड से आप समझना कि आफ्टर 18 डेज 18 दिन बाद आप समझो इनको क्या मिला भाई, सैम्पलिंग पॉड से इनको सिंपल अमाइनो एसिड इनको मिले। बात समझ जाए आपको, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने कंडेंसर भी लिया था, इसको भी आप नोट कर सकते हो अगर चाहोगे तो, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या लिया था, इन्होंने यहाँ पर कंडेंसर का भी यूज किया था कूलिंग के लिए। बात इन्होंने यहाँ पर कंडेंसर का भी यूज किया था, कंडेंसर का भी इन्होंने यूज किया था। बात समझे, कूलिंग के लिए क्या किया था इन्होंने, कंडेंसर का भी यूज किया था। बात समझ आपको। सैम्पलिंग पॉड से फिर क्या मिला भाई, सैम्पलिंग पॉड से आप समझो क्या मिला, इनको क्या मिला भाई, इनको मिला आफ्टर 18 डेज के बाद। आप समझना कि आफ्टर 18 डे के बाद, आफ्टर 18 डेज के बाद इनको क्या मिला भाई, आफ्टर 18 डेज के बाद इनको क्या मिला, इनको मिला जिसको बोलते हैं क्या, इनको 18 डेज के बाद इनको क्या मिला भाई, इनको मिला जिससे बोला जाता है क्या, सिंपल अमाइनो एसिड। इनको क्या मिला भाई, सिंपल अमाइनो एसिड। इनको क्या मिला आप समझना है, इनको मिला सिंपल अमाइनो एसिड, इनको मिला भाई जिससे बोला जाता है सिंपल अमाइनो एसिड, ठीक है। बात समझ आपको, सिंपल अमाइनो एसिड इनको मिला। बात समझे, सिंपल अमाइनो एसिड इनको मिला। सिंपल अमाइनो एसिड जैसे कि इनको मिला ग्लाइसिन, एलिलीन, एस्पार्टिक एसिड। बात समझे, सिंपल अमाइनो एसिड जिसमें हम लोग कहते हैं क्या, हम लोग किसमें आते हैं एलिलीन, हम लोग किसमें आते हैं ग्लाइसिन, इसमें एस्पार्टिक एसिड इसमें आते हैं। ये हम लोग के क्या है भाई, सिंपल, हम लोग के सिंपल क्या है अमाइनो एसिड। तो ये चीज आपको समझ तो है ना, ये चीज आप देख सकते हो, ये चीज आपको समझ आना चाहिए, ये चीज आपको प्रॉपर समझ आना चाहिए। आपको दिख रहा है क्या, आई होप ये आपको थोड़ा सा कैमरा को थोड़ा सा करते हैं भाई, आप समझ थोड़ा सा इसको, मैं थोड़ा रोटेट करूँ, ठीक है। आप देखो कि आपको, आई होप आप दिख रहा होगा, आई होप आपको ये आपको अच्छे से आपको विजिबल होगा, ठीक है। पहले थोड़ा सा, ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे से पहले से बेटर दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको बात समझ है आपको। तो आखिर में आप समझो कि ये हम लोग के क्या है भैया, हम लोग के सिंपल आफ्टर 18 डेज के बाद आप समझना क्या मिला, फिर 18 डेज के बाद क्या मिला, यहां से हम लोग का देखो सैम्पलिंग पॉड क्या मिला, फिर सिंपल अमाइनो एसिड जो कि मिले। और कौन कौन थे भाई, सिंपल अमाइनो एसिड हम लोग के थे ग्लाइसिन, एलिलीन एंड एस्पार्टिक एसिड। बात समझे, कहाँ लिखे भैया, कहाँ लिखे इसको समझ जाए आपको। यहाँ पर स्पेस की जगह ही तो नहीं है, तो कहाँ लिखा जाए इसको, आप समझना कि कहाँ लिखा जाए इसको, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ लिखे इसको, तो सिंपल अमाइनो एसिड यहाँ पर लिखता हूं मैं, यहाँ पर लिखता हूं, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूं। देखो कि इसको ऊपर का रफ करेंगे, इसको करता है रफ, ठीक है, यहाँ पर करता है रफ, और यहाँ पर लिखता है भाई ये, ठीक, ये ज्यादा बेटर रहेगा। बात समझे, सिंपल अमाइनो एसिड, बात सिंपल अमाइनो एसिड, ठीक है, सिंपल अमाइनो एसिड। तो आखिर में सिंपल अमाइनो एसिड में क्या था भैया, सिंपल अमाइनो एसिड में हम लोग कहते हैं, इसमें हम लोग कहते हैं ग्लाइसिन एलिलीन, ठीक है, ग्लाइसिन एलिलीन एस्पार्टिक एसिड। बात समझे, ग्लाइसिन एलिलीन एंड एस्पार्टिक एसिड। बात समझ आप, ये हम लोग के क्या भैया, ग्लाइसिन एलिलीन एस्पार्टिक एसिड, ये हम लोग क्या, ये हम लोग क्या सिंपल अमाइनो एसिड है। बात समझे, तो यही सिमिलर एक्सपेरिमेंट को आप समझो कि डिफरेंट मैनी साइंटिस्ट ने इसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। उन्होंने डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया, उन्होंने क्या किया, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट एनर्जी सोर्स यूज किया और इस एक्सपेरिमेंट को क्रिएट किया, इस एक्सपेरिमेंट को किया। तो डिफरेंट हम लोग को नाइट्रोजन बेसिस सिंपल सुगर्स मिले। इसी एक्सपेरिमेंट से क्या मिले, सिंपल सुगर्स नाइट्रोजिनस बेसिस, इसी एक्सपेरिमेंट से मिले। बात समझ जाए आपको, तो आप समझ जाओ कि एक्चुअल में इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ दे दिया कि एक्चुअल में जो ओपरेन एंड हेल्डेन ने बोला था कि जो फर्स्ट लाइफ है उसका फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो बिल्कुल सही है। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया, इन्होंने मिलर एंड यूरेन ने क्या कर दिया भाई, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया कि जो ओपरेन एंड हेल्डेन ने बोले थे भैया अपने थ्योरेटिकली, उन्होंने अपने बुक में आप समझो कि उन्होंने एक्सप्लेन किया था भैया। ओपरेन ने एक बुक लिखा था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, समझे। आखिर इन्होंने प्रूफ किया, आप समझे कि एक्चुअल में इन्होंने क्या प्रूफ किया भैया, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। उन्होंने ओरिजिन ऑफ लाइफ इनका बुक का नेम है, तुम समझो ना। उन्होंने आप समझो कि इन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल में कि जो इन्होंने बोला था वो बिल्कुल सही है कि एक्चुअल में कि फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन कहाँ से हो भैया, फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही हुआ। बात समझ है? तो ये चीज आपको समझ है, किसी भी टाइप का इसमें डाउट थोड़ी है भैया, इसमें किसी भी चीज के इसमें डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपने सारा चीज आपको अच्छे से इस लेक्चर में समझ आया, किसी भी टाइप का डाउट नहीं आया होगा। ठीक है, मैंने आपको प्रॉपर धीरे से अच्छे से एंड प्रॉपर एक्सप्लेन किया, हर एक चीज को बताया कि एक्चुअल में क्या क्या हुआ होगा, कैसे हुआ हो, कैसे कैसे केमिकल रिएक्शंस हुए, कहाँ से इनको आखिर में सारे केमिकल रिएक्शंस जो कि ओशियन के अंदर, भैया फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ, आखिर में फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, आप समझो ओशियन के अंदर ही हुआ। बात समझ है आपको? एक्चुअल में फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन कहाँ हुआ भाई? ओशियन के अंदर। ओशियन के अंदर ही तो क्या हुआ? फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। ये चीज आपको समझ है? ठीक है, तो ओशियन के अंदर ही क्या हुआ है भैया? हम लोग क्या फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन जो कि ओशियन के अंदर ही हुआ है। तो ये चीज आपको समझ है? ठीक है, तो ये तो आपने सारा चीज समझ लिया कि उस टाइम एनर्जी कहाँ से, उस टाइम एनर्जी कहाँ से आ रहा था, सोलर रेडिएशन से जो एनर्जी आ रहा था उसी से सारा केमिकल रिएक्शन हुआ। सोलर रेडिएशन से जो एनर्जी आ रहा था, आप समझो कि वहां से जो एनर्जी आ रहा था वहीं से सारा केमिकल रिएक्शंस जो कि ऑकर हुआ। ठीक है, तो इसमें आपने सारा चीज आपको समझ है, किसी भी टाइप का डाउट इसमें नहीं होना। ठीक है, तो ये तो हम लोग ने कंप्लीट देखा कि एक्चुअल में सबसे पहले बात क्या, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन के बारे में, उसके बाद हम लोग ने मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट देख लिया। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं अभी अगले लेक्चर में। थैंक यू।